आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ तो यार बहुत दिन हो गए हैं, कुछ रियल टॉक नहीं किया है। पहले तो यार सबसे पहले कैसा चल रहा है भाई तेरा पढ़ाई? यार कमेंट में लिख देना आज कितने घंटे एफर्ट्स मारे हैं, आज कितने घंटे पढ़ाई की है। आज बहुत सारा रियल टॉक होने वाला है। कुछ चीज़ें तेरे बारे में मैं समझूंगा, राइट। कुछ चीज़ें मुझे पता चलेगी कि किस किस प्रकार से तू तेरे बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है या फिर जो भी तू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं और उस पॉइंट्स को हम देखते हैं कि तू चेक करते जा रहा है या नहीं। सबसे पहले यार जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, अभी बोर्ड एग्जाम का सीजन आने वाला है, राइट। अभी आपके जो भी है फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशंस हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी दिमाग में यही होगा कि भैया हमारे मतलब आधा के ऊपर पोर्शन हो चुका है, लेकिन हमको कोई चीज़ें लर्न नहीं है। सबसे पहले यार जो सबसे मेन चीज़ है, आपको डिफरेंस ही पता नहीं होता है कि रिवाइज क्या होता है और री स्टडी क्या होता है। आप जो अभी तक एक नॉर्म करते आ रहे हो, विच इज आप जो है अभी तक री स्टडी करते आ रहे हो। अभी थोड़ा डिटेल में समझाता हूं मैं इसको, री स्टडी क्या होता है, रिवाइज क्या होता है, ये सभी चीजें। एक पर्टिकुलर सिनारियो पकड़ लो, तेरा खुद का ही सिनारियो पकड़ लो कि भाई आप सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जो भी स्कूलिंग वगैरह जो शुरू हुआ था इस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर का, वो जून के आसपास लगभग शुरू हो चुका था। तो जून में आपने जो टॉपिक्स किए थे, राइट, आपने उसको स्टडी किया था, राइट। आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी किया था, भले आपके कोचिंग में किया हो, फलाना ठिकाना जगह पे किया हो, यूट्यूब से पढ़ाई किया हो, या फिर आपने कहीं पर्टिकुलर स्कूल में से आपने पढ़ाई किया हो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में, उसको आपने स्टडी किया था, राइट। लेकिन फिर उसके बाद आपने रिवीजन कितनी बार किया है? रिवीजन का अर्थ होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो पास्ट में आपके टॉपिक्स हो चुके हैं उसको आप कितनी बार आके वापस देखे हो, कितनी बार आके वापस उसको बैठे हो, शांति से बैठे उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हो। ये नहीं कि उसको मतलब आपको बताया गया है कि ये एग्जाम में आने वाला है तो इसलिए आप पढ़ रहे हो, वैसी चीजें नहीं है। होता क्या है स्टूडेंट्स, आप पर्टिकुलर एक सिनारियो ले लेता हूं मैं। अगर सपोज जून का महीना है, जून में आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी की और उसको 2 महीने बाद मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को वापस याद करने की कोशिश करो, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट भूल चुके होंगे और वो रिवाइज नहीं करते हैं। उनका रिवाइज का नॉर्म ही अलग होता है। रिवाइज को इतना टाइम लगा देते हैं कि वापस से वो रीस्टडी कर देते हैं। मतलब कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को 2 बार आपने रिविजन किया है, 2 बार आपने स्टडी किया है। और जो ये चीजें हुई है वही आपके बोर्ड एग्जाम में भी होने वाली है, मतलब कि बोर्ड एग्जाम के वक्त भी होने वाली है। अभी तो बस हाफ ईयरली सेमिस्टर चल रहे हैं भाई, अभी तो बस हाफ ईयरली सेमिस्टर चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि आपको समझना पड़ेगा कि रिवाइज क्या होता है और रीस्टडी क्या होता है। सभी बच्चे बस रीस्टडी करने में लगे हैं, मतलब जो 2 महीने पहले आपने स्टडी कर लिया है उसको आप भूल चुके हो और अभी आपको जब रिवीजन करने का वक्त आता है तो आप उसको रीस्टडी करते हो, डबल टाइम दे देते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लाला, तेरे पास बस 24 घंटे, एक दिन में 48 आवर्स नहीं है। एक टॉपिक पे तू बार बार समय नहीं डाल सकता है। बात आ रही मेरी समझ में? तो ये चीजें बिल्कुल ना करो। अभी आप बोलोगे भैया फिर हम रिवाइज कैसे करें यार, मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब हम अगर एक टॉपिक को पढ़े तो उसको हमेशा के लिए याद कैसे रखें? देखो यार, सबसे पहली चीज आपको उसको रट्टा नहीं मारना है, आपको कंसेप्ट समझ के लेनी है, ठीक है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, बच्चों को यही नहीं मालूम होता है। आप भी खुद को ट्राई कर लेना, कभी तुम आंसर्स लर्न करते हो लेकिन आपको क्वेश्चन ही मालूम नहीं होते क्वेश्चन होते क्या है, ठीक है। ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, ये मेरे साथ भी हुआ, सभी के साथ होता है। मैं भी एक ह्यूमन है, तू भी एक ह्यूमन है लाला। तो वही चीज है कि आपको समझना पड़ेगा वो कंसेप्ट आखिर होती क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से हमको पूछा गया है, किस एंगल से हमको क्वेश्चन पूछा गया है, आखिर वो क्वेश्चन का कहना क्या है। उसके बाद जो आंसर्स है, आंसर्स को लर्न करने के बहुत सारे टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक होती है वो होती है आंसर ऑफ विजुअलाइजेशन या फिर विजुअलाइजिंग योर आंसर्स। व्हाट डज मेनली विजुअलाइजिंग योर आंसर मीन्स? विजुअलाइजिंग योर आंसर मतलब कि सपोज फॉर एग्जाम्पल एक सिनारियो दे देता हूं मैं आपको। एक आप बहुत बचपन से आप सभी चीजें देखते आ रहे हो, मतलब बचपन से आप 10 रुपए की नोट देखते आ रहे हो, राइट। बचपन से आप 10 रुपए की नोट रोज देखते आ रहे हो। किसी ना किसी आपके जो बाजू वाले जो काका है, जो दुकानदार चलाते हैं, उन सभी को आप 10 रुपए की नोट देते आ रहे हो। अगर मैंने आपको अभी बोला कि उस 10 रुपए की नोट का आप मुझे ड्रॉइंग बना के बताओ, जस्ट अभी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वीडियो को पॉज करो और फटाफट से बना के बता दो, आप नहीं बना पाओगे। आप क्या बना लोगे, एक ऐसा एक बॉक्स, रेक्टेंगल सा बॉक्स बना दोगे, ऊपर 10 रुपए, नीचे 10 रुपए, एक साइड में जो होगा विच इज अपने गांधी जी का जो भी है एक तस्वीर बनाने की कोशिश करोगे, बीच में ऐसे डॉटेड लाइंस बना दोगे।
कोई कोई बच्चे तो इतना भी ध्यान में नहीं रख सकते भाई, वो बोलेंगे भैया जाने दो, नहीं याद आ रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे ही प्रूव होता है कि जो चीज आप बार बार करते हो वो चीज आपको याद रहेगी, ये 100% गारंटी नहीं है। 10 रुपए की नोट आप बचपन से देखते आ रहे हो, लेकिन अभी भी आपको उसकी एक एक चीजें आपको अभी भी मालूम नहीं है, एक एक माइनर चीजें भी आपको अभी तक मालूम नहीं है। तो मेरे को बोलो, जो 2 महीने पहले आपने जो आंसर्स लर्न किए थे वो आप अगर रिवाइज भी करते रहे तो भी आपको कैसे याद रहेंगे। तो उसका अर्थ यही है स्टूडेंट्स, आपको जो भी पास्ट में जो भी आपके टॉपिक्स हुए हैं, जो मेन टॉपिक्स है, अभी हर चैप्टर में आपको पता है हर चैप्टर में मेन टॉपिक्स होते हैं। कोई चैप्टर होते हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है, जिनमें सही में पूरा की पूरा लेसन ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उन टॉपिक्स को बार बार आपको जाना पड़ेगा, बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक ये है। रही बात विजुअलाइजेशन की, स्टूडेंट जब भी आप आंसर लर्न करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आप आंसर लर्न करते हो तो 2 मिनट आंखें बंद करके पूरे की पूरे फोकस में वो आंसर्स को वापस से रिवाइज करने की कोशिश करो। हाँ भैया मुझे याद आ रहा है, हाँ मैं ये चीजें कर रहा हूँ। अभी आपको भले ये चीजें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा, लेकिन ध्यान में रखना आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने के बाद ही आपको आउट ऑफ द रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि एकदम अलग रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर ऐसा सा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इस पर मुझे ऑफलाइन में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि इस पर्टिकुलर चीज से गुजर रहे हैं। उन्होंने आंसर्स तो लर्न कर दिए हैं, उनको सब चीजें याद भी है उस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन जैसे ही पेपर आता है उसमें वो लिख नहीं पाते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपके स्टडी आवर्स बदलो, आपके जो बैठने का स्लॉट टाइम है वो स्लॉट टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा इन द सेंस, अगर आपको मतलब कि अगर आप रात को पढ़ाई कर रहे हो, लर्निंग वगैरह रात को कर रहे हो, तो सबसे गलत चीज है। आपको सुबह उठ के ही लर्निंग करना पड़ेगा, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। और सुबह उठ के ये नहीं कि बस सुबह उठे और लर्निंग को बैठ गए, वैसा नहीं है। सुबह उठने के बाद, ठीक से ब्रश करने के बाद, मुंह पे ठंडा पानी स्प्लैश करने के बाद, पूरी नींद निकलने के बाद फिर आपको स्टडी को बैठना है। आप क्या करते हो, बस कंबल उठा दिए, कंबल फेंक दिए, वापस बैठ गए, तो नींद आती है थोड़ी थोड़ी, हाँ भाई आ रही है, वही नींद आ रही है। वैसे चीजें नहीं होती है। उठो, जो भी आपको वॉशरूम वगैरह करना है, जो भी चीजें करके आओ, ब्रश वगैरह करो जिससे फ्रेश हो जाते हो, तो थोड़ा सा ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी मुंह पे फेंको, मुंह पे मारो, स्प्लैश मारो। आप क्या करते हो, ऐसा धीरे धीरे लगा, अरे लाला क्या कर रहे हो, आप स्प्लैश मारने का एकदम फटाक से, जिससे कि पूरी नींद ऐसी ये हो जाए। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, ये चीजें जरूर आपको हेल्प करेगी अगर आपने जरूर इस चीज को ट्राई किया है। बाकी तो यार क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है, आपको बस एक ही चीज बोलूंगा कि यार कीप स्ट्रगलिंग, कीप फाइंडिंग योर पर्पस, राइट, और स्टडी करते रहो। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स मैंने पूरा की पूरा ओपन रखा है, आपके जो भी डाउट्स होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह भी दे दिए हैं, टेलीग्राम हैंडल भी दे दिया है। एंड इफ पॉसिबल काइंडली शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो टू द नीडी वंस, जिनको भी स्टूडेंट्स को या फिर आपके दोस्तों को जिनको भी ज़रूरत है, उन सभी के साथ शेयर करो। इफ़ यू हैव seen that I am adding some sort of the value in your particular study journey or in your particular life, right? So आप ये चीज़ कर सकते हो। बाकी तो क्या ही बोलो यार, जाओ अभी, ठीक है, खाना पीना खा लो एकदम फटाक से। मैं भी जा रहा हूँ, वीडियो बंद कर रहा हूँ, ठीक है, चलो बाय बाय बाय।